Hi guys, welcome back to the channel. We are back again with a video. आज तुम लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी इस वीडियो को लेके. आज मैं अपने कॉलेज में पूछने वाली हूँ सबसे अपने CVT स्कोर्स, और तुम लोग को स्ट्रैटेजीज़ का भी आइडिया मिलेगा, जस्ट स्कोर की बात नहीं है. पीछे कैमरा मैन है दिव्या, और तुम लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा. आज काफ़ी सारे नए लोग मिलेंगे, सो आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो ये कॉमेंट कर देना, एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. We have with us दिव्या. Hi. हाँ, तो चैनल पे ऑलरेडी आ रखी है. What was your CVT score? My score was 732. 732. Okay, so you had maths also, right? Yes. तो मैथ्स में प्रॉब्लम आई थी. मोस्टली कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आई? मैथ्स में मैंने इतना फोकस नहीं किया क्योंकि ऑप्शनल में था. मैंने अकाउंटेंसी पे फोकस किया क्योंकि बीकॉम ऑनर्स में दोनों में से जिसमें ज़्यादा होते हैं वो अप्लाई हो जाता है. सो बेसिकली तुम्हें मैथ्स पे तुम्हें बीकॉम ऑनर्स था ऑलरेडी, पहले से करना है. हाँ, बीकॉम ऑनर्स ही करना था. ऑप्शनल में था कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर मैथ्स में अगर नंबर अच्छे आए तो हो जाएगा. तो व्हाट इज़ योर व्यू कि हमें GT देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल होता है. क्या GT दे या ना दे भी सकते हैं, नॉलेज हो जाती है, थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ जाती है. और बेसिकली नॉलेज के बारे नहीं है, कंपलसरी नहीं है. या राइट. वैसे मैथ्स तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि तुमने नहीं किया प्रिपेयर. अब अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी? एज सच किसी में नहीं हुई. ओके, जस्टिफाइज योर स्कोर. कैसा लग रहा है कॉलेज अब? कॉलेज अच्छा ही लग रहा है. वील गेट बैक टू यू विद सम न्यू पीपल. हाय गाइज, वी हैव विद अस नव्या. आदित्य. कोर्स इको ऑनर्स. CVT स्कोर 692. 729. 729. नाइस. कौन से सब्जेक्ट में मोस्टली प्रॉब्लम हुई थी वाइल प्रिपेयरिंग? मैथ्स. डोमेन को हटा के GT में. GT में हाँ कर. मोस्टली लोग GT में ऐसा कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है. व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी GT के लिए? नथिंग एज सच. आई जस्ट रेड IMS नोट्स एंड ऑल, उससे प्रिपेयर करा था. एंड या सेल्फ स्टडी से करा था, कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी. बस IMS के नोट्स लिए थे. ओके. एंड मैथ्स के लिए तुमने कैसे प्रिपेयर किया? मैंने थोड़े कोर्स लिए थे एंड बेसिकली यूट्यूब से ही सबसे ज़्यादा. यूट्यूब हेल्प्ड अ लॉट. स्टिल थोड़ा इतना ज़्यादा मैंने यूट्यूब को, मेरा रिग्रेट ये रहा कि यूट्यूब को इतना ज़्यादा मतलब ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. लाइक बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल सोर्सेज नहीं है यूट्यूब पर. तो क्या तुम्हें लगता है बोर्ड्स एंड CVT आर द सेम? आई गेस नो, नॉट रियली. नो मैथ्स के इसमें तो बिल्कुल भी नहीं. बाकी मेरा ह्यूमैनिटीज़ था, सो उसमें आप व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स दैट विल ऑटोमेटिकली गेट, मतलब उसकी हेल्प से आप कर सकते हो CVT. बट मैथ्स के लिए एंड ऐसे लॉजिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो नहीं. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, वन पीस ऑफ एडवाइस जो तुम लोग अपने जूनियर्स को देना चाहते हो? अच्छे से पढ़ो बस. मतलब बोर्ड्स में मेहनत करो. डोंट जस्ट बी लाइक कि CUT में सब कर लेंगे, क्योंकि वो बोर्ड में ढंग से पढ़ोगे तो CUT में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि डोमेन बेसिकली कंसेप्ट से ही आते हैं. तो कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, बाकी हो जाएगा. इतना मुश्किल नहीं होता CUT. प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो बस. ओके, थैंक यू गाइस. हाय गाइस. हाय. और व्हाट आर योर नेम्स? नाम बता दो. आर्या. छवि. सो कोर्स हिस्ट्री ऑनर्स. और CVT स्कोर 284 सॉरी 684. 696. 696. सो तुम लोग के सब्जेक्ट्स तो अलग थे. तुम लोगों ने आई थिंक ह्यूमैनिटीज. हाँ तो मोस्टली किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुई थी प्रिपेयर करने में वाइल CVT? मेरे को तो साइकोलॉजी में हुई थी, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन आते थे, मैंने वो गलत कर दिए थे बीच में थोड़े बहुत. उस वजह से मेरा थोड़ा सा कम हो गया था जब उनका मतलब पूरा कैलकुलेट करा था. ओके. वैसे तो मेरे सारे सब्जेक्ट में सही थे, बट इंग्लिश में मेरे बहुत कम हो गए थे, क्योंकि मतलब ग्रामर हमें लगता है कि हमें आती है, बट वहाँ पे जब जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है. तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. हाँ, इंग्लिश हम बहुत लाइटली लेते हैं. हम ऐसे सोचते हैं कि एंड में करते हैं, बट होता क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन टाइप हाँ, जब हाँ, आता है ना हाँ, तब वो लगता है ईजी है, बट एट द एंड नहीं कर पाते. वही सेम हुआ था इंग्लिश पे सबके साथ. एंड वन पीस ऑफ एडवाइस जो तुम अपने जूनियर्स को देना चाहते हो हु आर एमिंग फॉर हिस्ट्री ऑनर्स? कि कंसिस्टेंट रहो, कि जो आपको जो जैसे अभी वो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आएगा, पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लो तो उससे हो जाएगा तुम्हारा आराम से. कोई वो नहीं है. मैं यही बोलूँगी कि सिर्फ अपनी जो बुक है उसकी जो सिर्फ NCERT उसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग करो. जितनी बार करोगे उतना अच्छा है. और इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा की थी, बट फिर मैं इंग्लिश की वजह से ही मुझे ये साउथ कैंपस मिला, वरना एम तो हम नॉर्थ का ही कर रहे थे. तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो. चलो, साउथ मिला हाउस
कॉलेज कैसा लग रहा है? सही है भाई, पहले लगता था कि ये तो इतना सा है क्या कर लेंगे पर फिर आराम आराम जैसे फैकल्टी फ्रेंड्स वगैरह तो सही है, मस्त है। वही है, पढ़ाई तो सारे कॉलेजेस में ही सेम होती है, बट मेजर चीज़ होती है फेस्ट वगैरह एंड वो सब, तो वो तो ठीक ही है, क्या कर सकते हैं, अब चेंज नहीं हो सकता। ठीक है गाइज, वी हैव विद अस आर्या। छवि। थैंक यू गाइज। हाय गाइज, वी हैव विद अस खुशी, अनुभूति, कीर्ति। एंड तुम लोग को अपने CVT स्कोर्स बताना है। ओके, सो मेरे नॉर्मलाइजेशन से पहले 740 थे एक्चुअली, बट नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे 726 हो गए थे। -727 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। मैंने नॉर्मलाइजेशन से पहले देखा नहीं, बट 725 थे। ओके 725। सो तुम लोगों ने मैथ्स दिया था अलॉन्ग विद, सब ने दिया था मैथ्स। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही थी तुम लोग को? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस लाइक मैथ्स में ही थी, क्योंकि मैथ्स की ट्यूशन अलग से भी लेनी पड़ी थी, क्योंकि मैथ्स में सिलेबस जो था वो जो कटा हुआ था वो आ रहा था, लाइक डिलीटेड सिलेबस भी आ रहा था, तो उसको भी करना था। बाकी तो इजी था यार, इस वजह कि अगर तुमने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम CUET के लिए कर लोगे। अगर तुम बोर्ड्स के लिए ढंग से कर रहे हो तो CUET के लिए तुम्हें बस रिवीजन पेपर्स करने हैं, और जो बुकलेट्स आती हैं तुम वो करो, और तुम सॉर्टेड हो, बहुत ज़्यादा रिविजन्स करनी, और 1 महीने का टाइम बहुत था। मैथ्स में थोड़ा सा करना पड़ा, बट सही था। ग्रेट। मैथ्स ही डिफ़िकल्ट था। जी डिफिकल्ट था, उसमें कुछ भी आ रहा था। GT जीटी था। जनरल टेस्ट। मैन, हम ना B.Com में इतना खो गए कि सब्जेक्ट का नाम ही भूल गए। जनरल टेस्ट। और तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या थी? लाइक कुछ तो प्रिपरेशन के लिए सोचा होगा GT को लेके कि कैसे क्या करना है। एक बुकलेट लाए थे मेरे पापा, उसमें से मतलब काफ़ी ऑथर्स वगैरह के नाम थे, सरप्राइजिंगली और लकीली वो ऑथर्स के नाम आ गए। बाकी जीटी के लिए मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई, बिकॉज एग्जैक्टली सिलेबस डिफाइंड ही नहीं था कि क्या पढ़ना है, कहीं से कुछ भी आ रहा था। और मैथमेटिक्स में हाँ क्वेश्चंस थोड़े से ट्विस्टेड थे, बट हाँ मैथमेटिक्स फिर भी ओके था मेरा। ओके, सो वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू विश टू गिव टू योर जूनियर्स, क्या बोलना चाहते हो कि CVT करना है तो ये चीज़ करो? लाइक व्हाट हेल्प्ड यू एक्चुअली? ऐसे तो कुछ नहीं है, बट मैं जस्ट इतना ही कहूँगी यार, रिलैक्स करो, मतलब हो जाएगा। जितना तुम ज़्यादा सोचोगे इट विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। कहना चाहिए कि यार अगर तुमने CUET के लिए नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, बहुत रिलैक्सिंग होगा। हाँ कंपटीशन टफ है, बट उस पर फोकस नहीं करना, अपनी प्रिपरेशन पर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी सब तो यार हो जाएगा, तुम DU में आ जाओगे। यप। बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो, हो जाएगा CUET। दैट्स इट। पर्सनली मैंने तो CUET के लिए कोई खास प्रिपरेशन की नहीं थी बस एक बार ही इसमें वो बुकलेट देख ली थी, वो GT वाली। बाकी बोर्ड्स में जितना प्रिपेयर किया हुआ था वही ऑलमोस्ट वही सिलेबस था। और बाकी DU में तो आ जाओगे, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बस तमीज़ से बनाना थोड़ा। उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, बट सब ने गलती करी थी मोस्टली प्रेफरेंस लिस्ट में, तभी वी गॉट कंफ्यूज अ लॉट। बाकी MCQs का डिफरेंस आ जाता है, बाकी सब तो बोर्ड से लाइक सेम ही है। आई थिंक यू गाइज एग्री। एक चीज़ नेगेटिव मार्किंग थोड़ी अवॉइड करना, नेगेटिव मार्किंग से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उसको मेनली अवॉइड करना। जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करो, तुक्के मारने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक और चीज़ की डिलीटेड सिलेबस ज़रूर पढ़ के जाना। 30% था। हाँ, सब सोचते हैं कि नहीं कर रहे हो जाएगा, बट एक्चुअली बहुत डिफरेंस आता है। अगर तुम पढ़ रखे हो ना तो फिर बहुत हेल्प करता है। Oh, are you worried that the video is stuck? No, I'm here to tell you something very important. जैसे तुम लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, she was telling about the importance of PYQs. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टू गेट यू एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी तुम लोगों को बताया था। सिमिलरली CUET में आपको पेपर बुकलेट पे आंसर्स नहीं देने होते हैं, देयर इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जहाँ पर आपको कंप्यूटर पे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड उसकी प्रैक्टिस हमें जनरली नहीं होती है क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है ऑनलाइन अवेलेबल फॉर अटेम्प्टिंग ऑन अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उस फॉर्मेट में। So with the solution of this problem, here's DuBuddy for your SQ. DuBuddy is providing the test series of different subjects that you can buy through their app. You just have to go to Play Store or App Store and download their app, which is DuBuddy app, and you can just go to the PYQ section. वहाँ पर आपको सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी of all the subjects. You just have to go and आपको वहाँ पर 2 फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे. After when you buy that test series, आपको वो टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल रहेगी. यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दोस टेस्ट अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, कोई लिमिट नहीं है स्पेसिफिक.
एंड यूल गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑब्वियसली दोज टेस्ट सीरीज. आप किसी एक सब्जेक्ट की चूज़ कर लो और इवन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आप CUET में अटेम्प्ट करना चाहते हो, यू कैन चूज. यू कैन यूज माई रेफरल कोड वाइल चेकिंग आउट, विच इज दिस वन. यू गेट a discount of ₹50 when you use this referral code, which is also available in the description. So जाके check करो on the app. It is definitely gonna help you ace your performance and you'll definitely get an idea जब आप उन PYQs और test series को attempt करोगे. DU Buddy is here with the rescue, so make sure that you buy those PYQs test series. These are at very less prices, so you'll get access unlimited number of time. So make sure that you purchase the test series and use my referral code given in the description. Also download DU Buddy app for more such resources. Let's get back into the video. Karmanya, खुशी. What is your course? BMS. BMS, CUET scores? 724. 685. ओके, सो BMS में मैथ्स दिया था, राइट? मैथ्स में प्रॉब्लम आई थी वाइल प्रिपेयरिंग? मैथ्स में इतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई थी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था. ओके, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आई थी मोस्टली? जनरल टेस्ट में GK वाला पोर्शन बेसिकली. डाइवर्स होता है इसलिए या फिर कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे कि GT मुश्किल लगा? डाइवर्स होता है इसीलिए, और वैसे भी टफ आया था GT काफ़ी ज़्यादा. तो स्ट्रैटेजी क्या यूज़ की फॉर प्रिपेयरिंग फॉर GT? वो तो भगवान भरोसे था टू बी ऑनेस्ट, GT वाला पार्ट. बट हाँ, अगर सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो 12th में तो आई गेस CVT आपका हो जाएगा क्लियर. ओके, सो व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर योर जूनियर्स? I'll say कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ्स और अकाउंटेंसी, उन पे ज़्यादा फोकस करा करो. थ्योरी तो हो जाती है लास्ट में भी 1 महीने में. एंड ज़्यादातर अगर तुम अपनी NCERT पे फोकस कर रहे हो तो एग्जाम्पल्स और उन सब पे भी फोकस करो, वही ज़्यादातर आते हैं पेपर्स वगैरह के. व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर योर जूनियर्स? 12th के सब्जेक्ट्स आर द ओनली थिंग यू नीड टू फोकस ऑन राइट नाउ. सीरियसली CUET में आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जस्ट फोकस ऑन दैट, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Thank you guys. Hi guys, we have with us Krati Garg. yeah Krati Garg. She Honors. we got honors. What was your CVT score? 724. 724. So basically तुम्हारे पास मैथ्स था, राइट? No. मैथ्स नहीं था एज अ सब्जेक्ट. सो ज़्यादा किस सब्जेक्ट में लाइक प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम आई थी? English. इंग्लिश. एंड जनरली एक आइडिया होता है इंग्लिश का कि इंग्लिश इज़ वेरी इजी, हम सब एंड में करेंगे. आई मीन अगर एक जनरल आइडिया हो पेपर कैसा होगा तो फिर इट्स ईजियर. प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने चाहिए. या प्रीवियस ईयर पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और उसको लेके थोड़ा आइडिया लग जाता है लाइक. हाँ, लग जाता है. व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, लाइक क्या एडवाइस करना चाहोगे टू ऑल द अदर पीपल? अगर बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है तो फिर CUET भी बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि सेम सिलेबस आता है. कुछ एक्स्ट्रा मैंने तो नहीं पढ़ा था, कुड जस्टिफाई माई स्कोर विद दैट, बट या हाँ, इतना नहीं पढ़ना पड़ता. ओके, थैंक यू कृति. थैंक यू. I forgot to do the outro of the video. Thank you for watching the video. If you haven't subscribed to the channel, do subscribe क्योंकि 50%, oh I guess 90% you haven't subscribed to the channel and that's a very big number. तो subscribe करोगे, that will definitely help me a lot. Do comment down these emojis and I'll get to know कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो. If you want more such videos on CUET, make sure to comment down below कि तुम्हें क्या चाहिए. That will help you a lot. So I will be available for your rescue. I'll make sure that I make a video very soon on that. And also, best of luck for your boards. You'll be having your boards very soon. And don't forget to ace it. Thank you for watching. Take care. Bye-bye. And also, don't forget to download the DU Buddy app and get the PYQs. Bye-bye.